हेलो दोस्तों। मैं मिलन सिंह सूर्या शॉर्ट ट्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में रीजनिंग के टॉपिक डायस मतलब पासा पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ये पासा क्या होता है और ये किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पासा क्या है। पासा पासा तो आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे जो लोग लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। पासा ऐसी त्रिविमीय आकृति जैसे घन अथवा घनाभ के सभी फलकों मतलब फलक कितने 6 होते हैं, 6 पर कोई ना कोई अंक अक्षर या शब्द लिखा हो तो पासा होता है। तो क्या होता है? वो पासा होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पासा निम्नवत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानक पासा और सामान्य पासा। अब हम देखेंगे कि मानक पासा कौन सा होता है और सामान्य पासा कौन सा होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा को हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डायस भी बोलते हैं। क्या? स्टैंडर्ड डायस। देखते हैं, जो जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें हम कौन सा पासा यूज करते हैं? यही पासा यूज करते हैं, मानक पासा। देखते हैं, यदि पासे के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। पासे की 2 विपरीत सतह मतलब एक ये है, इसके जस्ट जो नीचे वाली होती है वो उसके विपरीत होती है, तो उसके अंकों का योग किसके 7 के बराबर हो तो वह कौन सा पासा होता है? मानक पासा। तो आप कभी देखना लूडो खेलते हो तो उसके देखना विपरीत सतह हमेशा 2 अंकों के योग से बनती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। देखते हैं, यदि पासे के 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग, 2 निकटवर्ती सतह कौन सी होगी? जैसे एक 2 है, ये 2 अंक लिखा और एक ये जो 1 लिखा है, तो ये हमारी कौन सी सतह होगी? निकटवर्ती सतह होती हैं। तो इनके अंकों का योग 7 के बराबर ना हो, तो इनके अंकों को 7 के ना हो तो एक पासा कौन सा होता है? मानक पासा। चलिए अब हम इस पासे को, इसकी 2 प्रारूप दिए गए हैं, इनको हम खोल के देखते हैं। देखते हैं, जैसे एक 1 और 3 कितने हो गए? 4, 2 और 3 5 और 2 और 1 कितने हो गए? 3। मतलब हमारा जो भी निकटवर्ती सतह हैं तो इनका योग हमारा 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा। चलिए इसको भी देखते हैं। 5 और 1 5 और 6 कितने हो गए? 11। 6 और 4 कितने हो गए? 10। 5 और 4 9। तो इस प्रकार इसके भी 2 निकटवर्ती अंकों का योग क्या 7 नहीं है, तो इस प्रकार हमारा ये पासा कौन सा होगा? मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डायस। अब बात करेंगे हम किस पे? सामान्य पासा मतलब जनरल डायस पर। वो क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानेंगे। जनरल पासा जानने से पहले हम एक बार नोट देखेंगे। किसी मानक पासे में 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का 4 होता है। मतलब मैंने बताया था, जो इसके जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो तो 6 का विपरीत अगर 1 है तो इनको जोड़ेंगे तो क्या योग होगा? 7। अगर 2 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7। 3 को 4 से जोड़ेंगे तो क्या होता है? 7। तो इसी प्रकार हम देखेंगे को पासा कौन सा होता है? मानक पासा होता है। अब हम बात करेंगे सामान्य पासा पर मतलब जनरल डायस पर क्या होता है। देखिए, चलिए देखते हैं सामान्य पासा क्या होता है। यदि पासे के किसी भी 2 निकटवर्ती सतह, मैंने बताई थी निकटवर्ती सतह कौन सी होंगी, जैसे इसमें 3 और 4, 3 और 4 या 5 4 या 5 3, ये हमारी क्या निकटवर्ती सतह होती हैं। निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो। क्या होता है? 7 के बराबर। जैसे 3 और 4 ये हमारी निकटवर्ती सतह हैं, तो इनका योग कितना है? 7। तो ये पासा कौन सा होगा? सामान्य पासा। और इसी प्रकार जो विपरीत सतह होती हैं, जो विपरीत सतह मतलब होंगी, वो हमारा मानक पासा होता है। दोस्तों, अंकों के अलावा पासे की सतह पर कोई ना कोई अक्षर, चिन्ह, ये अक्षर या चिन्ह या शब्द लिखा हो तो भी हमारा पासा कौन सा होता है? सामान्य पासा होता है। उसको हम सामान्य पासा ही मानेंगे, ना कि मानक पासा। ठीक है, जैसे इसमें ये दिए हैं, अंक दिए हैं, और इसमें जो शब्द दिए हैं ये वाले देखिए इंग्लिश में, और इसमें देखिए ये सिंबल दिए होते हैं, जैसे प्लस का, एरो का और ये डिवीजन का।
और हमारा इस प्रकार भी नीला, लाल, काला इस प्रकार भी लिखे आते हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, हमेशा सामान्य पासा मानेंगे। दोस्तों इसी पे आधारित हमारे प्रत्येक वनडे एग्जाम में बहुत एक एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब हम जानेंगे इन्हीं पर आधारित कुछ जनरल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को लिखे हुए पाते हैं और इसके आधार पर वो पूछता है कि क्या कितनी संख्या या कौन सी संख्या इसके विपरीत में होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप दिए हैं, ये दो प्रारूप दिए हैं और निचली फलक पर बिंदुओं की संख्या दो हो तो कितनी संख्या हो, दो, तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। इस दोस्तों अब हम इसमें क्या देखें कि दो निकटवर्ती सतह की योग क्या 7 है। देखिए किसी में है 5 6 3 4 5 8, ये नहीं है इसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7। इसमें देखेंगे 4 2 6, 4 1 5, 3 और 1 2 और 1 3, तो इसमें भी नहीं है निकटवर्ती सतहों का योग। तो और ना ही इसमें कोई भी अक्षर अंक दिया, तो इस प्रकार हमारा ये पासा कौन सा होगा, मानक पासा होगा। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे इसमें क्या पूछा है, दो हो तो मतलब दो हो तो इसके कितनी होगी ऊपरी फलक। तो हमने बताया था हमेशा कि ऐसी संख्या देखिए, ऐसी संख्या देखिए जो हमारा योग 7 हो जाए तो मानक पासा है। तो मैंने बताया था जी कि प्रत्येक विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। तो दो का विपरीत क्या होगा, जो हमारा योग 7 हो जाए, तो दो का विपरीत अगर हम 2 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, मानक पासा होगा। तो इस प्रकार हमने क्या जोड़ा था, 5 जोड़ा था। तो जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर देखेंगे कुछ किस विकल्प में दिया है, डी में दिया है 5। तो ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये डी वाला विकल्प 5 सही होगा। अब देखते हैं इसी टाइम में और भी एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे आते हैं। हम इस टाइप से भी क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में आते हुए। आप लोग घबराएं नहीं, बस इसको देखें कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब ये देखें इसमें दिया है नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जैसे ये दो प्रारूप हैं, इस पर दर्शाया गया है। जब ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या अब कितनी दी है, 4 दी है, तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अब सबसे पहले अगर ऐसा दिया है तो इसमें हम सबसे पहले देखें संख्या कॉमन है कोई। देखिए कॉमन है कोई, दोनों में कोई कॉमन मतलब एक ही तरह कोई संख्याएं हैं दो। जैसे 4 दिया है इसमें, 4 इसमें भी दिया है, तो इस प्रकार हमारी संख्या क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब इस प्रकार हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस जब हम कॉमन संख्या देखते हैं तो वहाँ से हम हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। मतलब मैंने पिछली वीडियो हमने दिशा पे आधारित कुछ बताया था आपको क्लॉकवाइज कैसे चलना है, तो उसी प्रकार हम क्लॉकवाइज चलेंगे। मतलब घड़ी की दिशा की ओर जैसे घड़ी चलती है उसी पे आधारित हम चलेंगे। तो यहाँ से चलेंगे इस तरह से और यहाँ तक आ जाएंगे और यहीं तक छोड़ देना है। तो इसी तरह हम संख्या को भी लिखेंगे। 4 सबसे पहले लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 को भी लिख लेंगे। अब उसके बाद ये जो लास्ट में आता है क्या, 1, इसको भी लिख लेंगे। इसी आधार पर हम इसको भी यहाँ इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए चलते हैं, ये ऐसे चलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम ऐसे चलेंगे और इसको भी हम जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे और हमेशा उसी कॉमन के नीचे लिखेंगे। और संख्या को भी, जो भी संख्याएं खोलेंगे हम उसको भी हम उसी संख्या के नीचे ही लिखेंगे ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, अब उसके बाद 2 आया, अब क्या आएगा, 6। इस प्रकार हमने इसको खोल लिया। अब देखते हैं इसके विपरीत तो ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके विपरीत ये हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 के विपरीत अगर हम देखेंगे तो 2 तो इसमें भी आ गया, 6 इसमें भी आ गया, 5 तो इसमें भी आ गया। अब बचा क्या, 3 बचा है। तो 3 जो बचेगा वही हमारा 4 के विपरीत होगा। क्या होगा, 4 के विपरीत होगा। तो इसी प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो विकल्प किस में दिया है, सी में दिया है। दोस्तों पासे को देखकर घबराना नहीं है, बस उसको पहचानना है कि किस प्रकार दिया है, कौन सा दिया है, सामान्य दिया है या मानक पासा दिया है। इसी प्रकार दोस्तों
हम और भी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।